और महत्वपूर्ण सेशन लेके। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई स्टेनोग्राफी का एग्जाम अब आप सभी लोगों का अगस्त में होने वाला है। तो भाई अगस्त में एग्जाम तो सभी को देना है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ चीजें आप सभी लोगों से डिस्कस करनी है। बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे सर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किस पे फोकस करें, प्री देखें, स्किल देखें, क्या करें। तो एक बार जो है आप एक बार गाइड करें किस तरीके से क्या करना है। तो सभी लोग एक बार सेशन में आ जाइए। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो स्टेनोग्राफी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं और परेशान है कि भैया कहाँ अपना फोकस करना है, प्री पढ़ना है, स्किल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाए भाई सभी दोस्त एक बार सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाएं और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को आज के सेशन की इंपॉर्टेंस पता चल पाए और आप लोगों को पता चल पाए भाई कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि समय अब बहुत कम है और मेहनत काफी ज्यादा करनी है आप लोगों को। तो एक बार सभी मेरे दोस्त जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ सेशन को शेयर कर देंगे मेरे भाई, ताकि आप सभी लोगों तक सारी चीजें जो है वो बहुत सही तरीके से, बहुत आसान तरीके से पहुंचाई और बताई जा सके। तो एक बार जल्दी से आ जाइए भाई सभी दोस्त, जल्दी से सभी दोस्त सेशन के अंदर जुड़ जाइए, ताकि आप सभी लोगों को जो आज का इंपॉर्टेंट सेशन है वो पता चल पाए, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो आपकी चीजें हैं वो आपको बताई जा सके। तो एक बार आ जाइए भाई सभी मेरे दोस्त सेशन में जुड़ जाइए, ताकि आज के आपके सेशन को जो है बताया जाए और आप लोगों को समझाया जाए कि भाई शॉर्ट हैंड में किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, जिससे आप सभी लोग जो है काफी ज्यादा चीजें समझ सकते हो, काफी ज्यादा चीजों पे अपना हेल्प ले सकते हो। तो एक बार सभी मेरे भाई आ जाएं ताकि आज सेशन को शुरू किया जा सके, ठीक है भाई। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को लाइव अपडेट सेशन से रिलेटेड हमेशा मिलती रहे। तो आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सीबीटी एग्जाम पे फोकस करना है या आपको स्किल पे फोकस करना है, इस चीज का आप लोगों को पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए स्टेनोग्राफी एक ऐसा एग्जाम है ना, जहां पे स्टेनोग्राफी के एग्जाम के अंतर्गत आप सभी लोगों को दो लेवल में एग्जाम देना होता है। लेवल 1 में आपका सीबीटी आ जाता है, सीबीटी में भी आपको जो है इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस तीन तीन पेपर आपके होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स की इंग्लिश हो गई, 50 मार्क्स की रीजनिंग हो गई और 50 मार्क्स का जीएस हो गया। तो अब ये 200 नंबर आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ता है कि भाई ये 200 नंबर में से हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 150 प्लस स्कोर करें। अगर हम चाहते हैं कि हम क्वालिफाई हो ग्रेड सी एंड डी दोनों के लिए, ग्रेड सी एंड डी अगर हम चाहते हैं कि दोनों के लिए क्वालिफाई हो, तो हमारा स्कोर कार्ड ये बताता है कि 150 प्लस, 150 प्लस है तो आप ग्रेड सी और डी दोनों के लिए क्वालिफाई हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यहां पे देखना पड़ेगा। फिर जो अगला आपका लेवल है लेवल 2, लेवल 2 में आप लोगों का स्किल टेस्ट होना है। अब ये जो आपका स्किल टेस्ट हो रहा है ये भी आप लोगों को दो स्पीड पे देना है। अगर मान लीजिए आप ग्रेड डी में भी सिलेक्ट हो जाते हैं और ग्रेड सी में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको दोनों का स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। एक आपका 80 वर्ड पर मिनट पे होगा और एक आपका 100 वर्ड पर मिनट पे होगा। तो बच्चों के अंदर बहुत सी दुविधा है, बहुत सी दिक्कतें हैं कि सर क्या किया जाए, मतलब कैसे अब इस चीज को आगे ले चला जाए और कैसे जो है तैयारी की जाए, क्योंकि बड़ा असमंजस है। अगस्त में हम लोगों का सीबीटी भी है और उसके बाद क्या पता आप सभी लोगों का सीबीटी होने के बाद 2 मंथ के अंदर आप लोगों का स्किल भी हो जाए। तो भैया इस मामले में आप सभी लोगों को जो है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको चलना कैसे है, किस तरीके से कौन सा स्टडी पैटर्न फॉलो करना है, किस प्रोसेस को ध्यान देना है, ताकि आप सभी लोग जो है स्टेनो के स्किल पार्ट को भी क्रैक कर पाए
और जो स्टेनो का सीबीटी पार्ट है उसको भी क्रैक कर पाए। तो आप सभी लोगों को ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे को ये प्लान समझ में आए। मैं ये बात चाहता हूं कि हर एक बच्चा ये प्लान एक बार समझ ले भैया, क्योंकि मैं बता दूं आपको, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो भाई हमने मेहनत करके जो है 261 से 1590 करवाया है, और अब मैं नहीं चाहता कि भाई 1590 के बाद भी हमारे बच्चों का नुकसान हो। ठीक है, 261 था तब तो नुकसान हो ही रहा था, लेकिन हमने मेहनत करके इसको 1590 कराया। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए बच्चों का नुकसान ना हो। तो भाई बिल्कुल ध्यान से एक प्लानिंग समझ लीजिए कि अगर आपको सीबीटी और स्किल टेस्ट दोनों देना है, दोनों की तैयारी करनी है, तो आप किसी एक को मत चुनिएगा कि पहले सीबीटी कर लेते हैं और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट को सोचेंगे। तो देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि भाई स्टेनो होता क्या है, या एक पेपर के बाद स्किल भी देना है। जैसे एमटीएस के या सीएचएसएल वाले जो बच्चे होते हैं वो स्टेनो का फॉर्म भी भरते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से जो है सीजीएल वाले भी भरते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। बट इनको ये नहीं पता होता कि भाई स्टेनो की तैयारी करनी है, उनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ भैया जो है एग्जाम दे के अपने को चेक कर लेना हमारी क्या मार्किंग क्या स्कोर बन रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी है। लेकिन जो बच्चा स्टेनो का 2 साल से पेपर दे रहा है, जो बच्चा स्टेनो 3 साल से दे रहा है, जो लगा हुआ है, उसको सब कुछ पता है, उसको सब कुछ पता है, उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आप ऐसे करो आप वैसे करो। लेकिन उसको एक प्लानिंग की जरूरत है कि भाई कम समय में और कैसे आप लोगों को एग्जाम में सक्सेसफुल हुआ जाए, क्योंकि कम समय बहुत कम है। अब आप लोगों के पास समय नहीं है, 1 महीने के अंदर आप लोगों का जो है स्किल हो जाएगा। आज हम लोग 7-8 में बैठे हैं, अगले 7-8 में आप लोग सीबीटी दे रहे होगे। ठीक है, आज 7 जुलाई है, ऐसे ही जो अगला 7-8 अगस्त होगा उसमें आप लोग सीबीटी दे रहे होंगे। तो आपके पास समय नहीं है, 30 डेज आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली सीबीटी में है। ठीक है, अब इन 30 डेज में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्या आप लोग जो है स्किल छोड़ के पूरा सीबीटी पे फोकस कर लो, ये प्लानिंग होनी चाहिए? क्या प्लानिंग होनी चाहिए? तो ये प्लानिंग एक बार ध्यान से समझ लीजिए। तो आप लोगों को देखिए कुछ भी छोड़ने पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी है। ठीक है, आप लोगों को स्किल टेस्ट यानी कि जो स्टेनो का आपका टेस्ट होने वाला है उसकी भी तैयारी करनी है, और आप लोगों को जो सीबीटी वाला टेस्ट होने वाला है सीबीटी की भी तैयारी करनी है। कैसे करनी है अब ये बात समझिएगा। सीबीटी के लिए देखिए अब 1 मंथ का जो आपका टाइम है ना, अब ये पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर जो बच्चा आपका सोच रहा होगा कि भाई हम इसमें इंग्लिश का सब कोर्स वेयर कंप्लीट कर लें, रीजनिंग का कोर्स वेयर कंप्लीट कर लें, जीएस का कोर्स वेयर, तो ये पढ़ने का समय नहीं है। अब आपके पास जो 1 मंथ समय है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग 2 काम करिए। पहला काम आप ये करिए कि मॉक टेस्ट दीजिए, ढेर सारे मॉक टेस्ट दीजिए। एक दिन में कोशिश करिए कि भाई 4 से 5 मॉक टेस्ट, अड्डा के ऊपर आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल भी जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो एक दिन में 4 से 5 मॉक टेस्ट, और प्रयास करिए कि 2 से 3 प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट। ठीक है, इन दोनों चीजों पे आपको सबसे पहले फोकस करना है कि भाई अब जो आपके पढ़ाई का समय था वो खत्म हो चुका है। अब अगले 1 महीने में आप लोगों को अपने आप को सिर्फ और सिर्फ चेक करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आप लोगों को चेक किया जाएगा। तो अगर आप शुरू पिछले इस 1 महीने में ही अपने आप को चेक करते हुए चलोगे तो एग्जाम में आपको कुछ नया नहीं लगेगा कि भाई यहाँ पे हमें इस तरीके से चलना है। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीजें पुरानी लगेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आप लोगों को 2 चीज पे फोकस करना है, एक मॉक टेस्ट देने पे और एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पे। फिर उसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों का 5 से 10 घंटे के बीच में यहाँ पे आप लोगों को समय तो देना पड़ेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन स्टेनो के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा भी है कि कुछ बच्चे अभी बेसिक पे हैं, जो कि 0 लेवल से बेसिक सीख रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो डिक्टेशन पे हैं। तो बेसिक वालों को क्या करना है और डिक्टेशन वालों को क्या करना है ये भी समझ लीजिएगा। तो जो बेसिक वाले बच्चे हैं उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि भाई प्रेशर मत लेना,
और आप लोग जो है डेली का जो है 1 से 2 चैप्टर अपना कवर करते हुए चलना, कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो उनको आप प्रैक्टिस कर लो। 1 से 2 चैप्टर के जो रूल्स हैं उनको आप एक बार रिवाइज करो, और उनसे रिलेटेड जो आपके वर्ड्स हैं उनको बना लो, उनसे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं उनको बना लो। तो उससे आप लोगों का जो है डेली बेसिस पे कार्य चलता रहेगा और आप लोगों को बहुत ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। और जो डिक्टेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भाई आप लोग अपना टारगेट बनाइए कि हमें 1200 वर्ड डेली लिखना है। मतलब 1200 वर्ड आप लोगों को लिखना ही लिखना है, चाहे जो हो जाए। सीबीटी पढ़ते हुए अगर आप लोग 1200 वर्ड डेली नहीं लिखोगे तो मेरे लल्ला मेरे बाबू, आप लोगों का स्पीड बहुत तेज कम होगा, स्पीड बहुत तेज डिक्रीज होगा। एक बात ध्यान रख लेना कि अगर आप लोग डिक्टेशन नहीं लिखते हो, 1200 वर्ड डेली नहीं लिख लेते हो, तो आप लोगों का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा और फिर उसके बाद उस स्पीड को रिकवर करने में आपको 1 मंथ लग जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे स्पीड लिख रहे हैं भाई वो तो जरूर ध्यान दें कि उनको डेली अपना डिक्टेशन 1200 वर्ड का डिक्टेशन जरूर लिखना है। अब चाहे आप 600 वर्ड करके लिख लो, चाहे आप एक 800 एक 400 लिख लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 1200 वर्ड डेली लिखो। और जो बेसिक पे हैं वो 1 से 2 चैप्टर अपना डेली टारगेट करें कि भैया ये 1 से 2 चैप्टर जो हैं वो हम फोड़ के जाएंगे। अब इसमें भी अगर दोनों की हम बात करें तो बेसिक वालों को भी 2 से 3 घंटे लगभग इसमें लगेंगे, और डिक्टेशन वाले को तो मान के चलिए कि 1 घंटे के आसपास लगेंगे। 1 घंटे में वो जो है डिक्टेशन लिख भी लेगा और रीड भी कर लेगा। ठीक है, तो भैया जो बेसिक वाले हैं उनको प्रॉपर कम से कम 12-13 घंटे भैया देने पड़ेंगे आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हो कि स्टेनोग्राफी 2025 में आप लोगों का सिलेक्शन हो तो 12 से 13 घंटे अब से लग जाइए, और कोई एक को टारगेट मत करिएगा। अगेन मैं कह रहा हूं, कोई एक टारगेट मत बनाइएगा, आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। शाम 4 बजे आप लोगों के लिए मैं डेली क्लासेस ले रहा हूं। शाम 4 बजे आप लोगों के बेसिक वालों के लिए मैं डेली क्लास ले रहा हूं। मैं रिवीजन भी करा रहा हूं, मैं एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, सब कुछ करा रहा हूं। तो भाई शाम 4 बजे क्लास ही देख लिया करो, उसी से कुछ प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, लेकिन एनी हाउ आप लोगों को आगे बढ़ना है और दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। एक चीज से काम नहीं बनेगा। जो बच्चा ये सोच रहा है कि स्किल पे फोकस करें वो भी गलत है, और जो बच्चा ये सोच रहा है सीबीटी पे फोकस करें वो भी गलत है। सही वो है जो दोनों को हैंड इन हैंड लेके चल रहा है, दोनों के लिए टाइम मैनेज कर रहा है, और दोनों के हिसाब से अपनी तैयारी अपनी प्लानिंग को कर रहा है। तो भाई आप सभी लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन ये अपडेट मैं इसीलिए दे रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे अपनी चीजों को सही करें, और बहुत सारी दिक्कतें उनको जो है समझ में आ रही थी। तो मुझे लगा कि भाई इसके ऊपर एक सेशन जरूर करना चाहिए और आप लोगों को एटलीस्ट आगाह करना चाहिए कि आपको अपनी तैयारी में और अपनी चीजों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो भाई इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो डिक्टेशन वाले बच्चे हैं उनको भी अपनी डिक्टेशन और सीबीटी दोनों को साथ लेके चलना है। और सीबीटी में अब पढ़ाई करना छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि भाई आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। जिसने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है वो भी प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट दे, और जिसने कर लिया है वो भी प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट दे। अगर आप लोगों का बेड़ा पार होगा तो इसी से होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब कोर्सवेयर पढ़ने का समय खत्म हो चुका है। तो भाई अपने स्टेनो पार्ट को भी लेके चलिए, 2 से 3 घंटे उसको भी दीजिए, और 7 से 8 घंटे इसको भी दीजिए, और 10 घंटे कम से कम 10-12 घंटे आप लोग तैयारी करिए। तब 2025 का सिलेक्शन आप सभी लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो भाई आशा करता हूं सेशन के माध्यम से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आई तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहें। और हमारी क्लास शाम को 4 बजे होती है। अगर आपको अपनी स्टेनोग्राफी स्किल अच्छी करनी है तो शाम 4 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, बने रहे हमारे साथ ताकि आप सभी लोगों को स्टेनो की और भी अच्छी जानकारी मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।